इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि अगर मैं 100 रुपए का पेन खरीद रहा हूं, महंगाई है ना। सो अगर मैं इसको 100 रुपए का पेन खरीद रहा हूं, अगले साल मुझे अगर 4% का इन्फ्लेशन है तो कितने पे करने पड़ेंगे? 104 रुपए। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आपको लगेगा कि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल करना है, क्या रीजन है कि गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है कि मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना है? हमारे देश में मेजर पॉपुलेशन किसकी है? मिडिल क्लास और पुअर क्लास। तो अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा पिटाई किसकी होगी? क्या अंबानी को फर्क पड़ेगा कि 500 रुपए का आटा 1000 रुपए में मिल रहा है? वो बहुत ज्यादा कमा चुका है। ठीक है, सो फर्क किसको पड़ेगा? मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इनकी है, तो जब इलेक्शन होंगे तो सबसे ज्यादा वोट्स किससे मिलेगा? मिडिल क्लास और लोअर क्लास से। ठीक है, सो इन्फ्लेशन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोई भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल किस तरीके से होता है उसको ही हम बोलते हैं बेसिकली आपका आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। अब इसको समझो सिंपल सा, आरबीआई के पास ये गुल्लक है, इस गुल्लक के साथ वो दो काम कर सकता है, इसको खोल सकता है और इसको बंद कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो पहले मतलब समझो। रेपो रेट का मतलब हुआ कि ये हुआ आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बनाते रहना अपने उसमें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, एंड लेट सपोज ये आपके बिजनेसमैन हुए एंड यहां पर आपका कौन हुआ? अदर बैंक्स। समझ आया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद अदर बैंक्स कौन से हुए? हर तरह के। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपके एचडीएफसी, एसबीआई, जितने भी है सब बैंक्स आ गए उसमें। और तीसरा आपके कौन है यहां पर? बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट हाउसेस। ठीक है, अब अगर आरबीआई इसको गुल्लक को ओपन कैसे करेगा? देखो सब बैंक्स ना आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं। सो आरबीआई गुल्लक को कैसे ओपन करेगा कि वो इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा? कम कर देगा। अब अगर आपको मान के चलो कि बैंक्स का बिजनेस बेसिकली क्या है? क्या बैंक एक मिडल पर्सन है बस और उसका कोई बिजनेस नहीं है? एक गारंटर ही तो है बैंक। मान के चलो सर को लोन लेना है और ये बैंक है, मैंने इन्हें पैसे दिए, इन्होंने उसको दिए, इन्होंने मुझे गारंटी दी कि तुम्हारा पैसा सेफ है, आप कुछ इंटरेस्ट पे करोगे, कुछ ये रखेंगे, कुछ मुझे मिल जाएगा। तो बैंक का तो बस ट्रांसफर का ही काम है और एक गारंटी का काम है कि मेरा पैसा लेके नहीं भाग जाएगा कोई, बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहां पर क्या है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हुए तो बैंक्स को सस्ते में लोन मिलेगा आरबीआई से। सस्ते में मिलेगा तो किसको सस्ते में मिलेगा फिर ये लोन? बिजनेसमैन को अगर सस्ते में लोन मिलेगा तो वो एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को या क्लोज रखेंगे? एक्सपेंड करेंगे। अगर अब देखो सारी चीजें यहीं से रिलेट हो जाएंगी पूरी इकोनॉमी की। अगर बिजनेसमैन यहां से बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो इंप्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका? इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम मानो कि ये एक इंस्टीट्यूट है, अभी 10 इंस्टीट्यूट खुल जाए तो अगले 10 टीचरों की भी तो जरूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, तो रोजगार मिलेगा लोगों को। अब लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या दिक्कत होगा फिर? क्या जो इंसान कमा नहीं रहा था वो भी अब कमाएगा? तो अगर लोगों की इनकम आने लगेगी तो क्या वो स्पेंड नहीं करेंगे? फिर स्पेंड करेंगे तो घूम के फिर वहीं पे आ जाओ। क्या अनलिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास? नहीं है। तो फिर इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, सो मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा क्या होगी? ये गुल्लक कभी खुलती रहेगी और कभी बंद होती रहेगी। जब भी ये ओपन होगी तो मार्केट के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव क्यों होगा? प्रैक्टिकली क्यों होगा? इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंपनीज पे? अरे सिंपल सा चीज है ना कि अगर मैं बिजनेस को ग्रो कर रहा हूं तो मैं कर्ज लूंगा तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कम इंटरेस्ट पे मिलेगा तो मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब जो आपने डेप्ट लिया है उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो कम हो गई ना, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और मार्केट लॉन्ग टर्म में किसके ऊपर जाती है? अर्निंग्स के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर कंपनी के। समझ आ रही चीजें कैसे घूम रही हैं सारी?
अब इससे दूसरा सिचुएशन समझो। अब आरबीआई को क्या करनी है, अपनी गुल्लक को अगर बंद करना है, कब करेगा, जब इन्फ्लेशन, देखो हर सेंट्रल बैंक के क्राइटेरिया रहता है कंट्री के हिसाब से। जैसे इंडिया का आरबीआई का क्या क्राइटेरिया है कि मुझे इन्फ्लेशन को 4% के आसपास मेंटेन रखना है, ठीक है। यूएस की अगर मैं बात करूं तो उनका क्राइटेरिया कि मुझे 2% के नीचे नीचे रखना है। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो बहुत एक डेवलप्ड नेशन है, उनकी इनकम भी बहुत आई है और चीजें भी बहुत महंगी मिलती हैं, ठीक है। तो अब अगर आरबीआई को मेंटेन करना है एंड लेट सपोज इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो आरबीआई क्या करेगा, यहां पर